हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या दिसंबर में शिक्षक भर्ती होगी। जैसे कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी क्या बीएड अभ्यर्थी सरकार तक पहुंचा पाएगी अपनी आवाज़, या फिर क्या बीएड शिक्षक भर्ती भी शामिल हो पाएंगे। जो भी वैकेंसी आ रही है तो उसमें बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सब सारी बातें मैं इस वीडियो के अंत तक बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम आपको पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे पहले बीएड अभ्यर्थी अपने खुद की लड़ाई लड़ने के लिए वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसने ये सब किया। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा कनेक्शन आपको लग रहा है? मैम, इसके कई कारण हैं। एक तो सरकार ने वोट बैंक को पॉलिटिक्स को साधा, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार आज के समय में हमने इसको देखा है मैम कि जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दूर का जो एक जुड़ाव होता है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स से होता है। दूसरी बात रही मैम ये कि जो तमाम सर्वेज हो रहे थे, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो बीएसटीसी वाले जो हमारे भाई बहन है, बीटीसी वाले हैं, वो पर्याप्त नंबर नहीं है। उस पर्याप्त नंबर को फुलफिल करने के लिए मैम हम लोगों को अलाउ किया गया था। कई जो पूर्व में भर्तियां आई है मैम, वो भर्तियां पूरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उतना जो एलिजिबल कैंडिडेट होने चाहिए थे वो नहीं थे। यही कारण है जो अभी तक इसमें बीएड धारकों को शामिल किया गया और बीएड धारकों ने वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया जो बीटीसी के हमारे भाई बहन करते हैं। उन्होंने भी टेट सीटेट क्वालिफाई करने के बाद में, सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद में, उसके बाद में मैम उसमें जो है ज्वाइन किया है। मैम, मैंने आपके चैनल के थ्रू पूर्व में भी इस बात को उठाया था कि भाई गुणवत्ता का पैमाना कोई निर्धारित होना चाहिए। अगर हमारे जो भाई बहन जो 69,000 वैकेंसी के थ्रू अभी फुलफिल हुए हैं, वो ज्वाइनिंग उनको मिल गई है, उसमें पढ़ा रहे हैं, सरकार को निष्पक्ष भाव से एक सर्वे करवाना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि जो हमारे बीएड के भाई लोग हैं, क्या वो अच्छे से उस स्कूल में जो भी उनको अलॉट हुआ है उसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को, जो उसकी प्लानिंग है, जो उसका डिसीजन आते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ तो पैमाना होना चाहिए कि हम लोग क्यों एलिजिबल नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बीएड अभ्यर्थी ने उन्होंने कहा कि अगर जब 69,000 वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे बीटीसी के मेंबर जो थे वो बहुत कम थे, इसलिए बीएड वालों को वहाँ पे शामिल किया गया। तो अब इसलिए अब जब वो सब चीज़ें उस टाइम हुआ था तो 2023 में बीएड वालों को बाहर क्यों किया जा रहा है, वो उसी बात पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो 2018-2023 तक जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं तो मतलब बीएड कर चुके हैं, तो वो क्या एलिजिबल हो पाएंगे, तो क्या सरकार उनके लिए अध्यादेश लेकर आएगा। तो इसी चीज़ के लिए अभी भी कोर्ट में बात चल रही। तो यहाँ पे आप लोग सब अपनी तैयारी करते रहें। मैं आपको एक ये भी दिखाती हूँ, जो ये दिसंबर में शिक्षक भर्ती होने की बात कर रही, जो न्यूज़पेपर में आया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सच है कितना झूठ है, आप सबको दिखाती हूँ। देखिए, ये न्यूज़ के पेपर में आया था कि 20 शिक्षकों यानी शिक्षा मंत्री ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। और यहाँ पे उन्होंने ये भी अपने जो प्रोफेसर चंद्रशेखर थे वो अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा कि दिसंबर माह में होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो सिर्फ न्यूज़पेपर में आया है। तो यहाँ पे इसको हम जोर नहीं मान सकते। देखिए यहाँ जो प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, स्कूल के अध्ययन के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले जो 20 शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हें 15,000 रुपये जो चेक साल यहाँ पे श्रीफल प्रशस्तित जो वो पत्र है वो पौधा देकर पुरस्कृत किया। और उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वह दिल लगाकर पढ़ाई करें। तो यहाँ पे देखिए, फिर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा कि यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार की तरफ से घोषित 10 लाख नौकरियां में 4 लाख नौकरियां अकेले शिक्षा विभाग देगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बात निकल कर आई है। तो देखिए कितना सच होता है कितना, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब हम इसे कोई भी इस बात को नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी, यहाँ पे जो प्रोफेसर चंद्रशेखर विभागीय अधिकारियों को यहाँ पे सचेत किया कि किसी भी परिस्थिति में हड़बड़ी में कोई भी निर्णय न ले। इस सरकार की किरकिरी होती है, इसमें तर्क सतर्कता बरतनी होनी चाहिए। और यहाँ पे दिया है आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की जा रही है और नियुक्त में हड़बड़ियां बिल्कुल गड़बड़ियां बिल्कुल ना हो और इन्हें दूर किया जाए। और इन्हें दूर किया, और उन्होंने अपील ये भी किया है कि जो भी गड़बड़ी होने वाले दलाल और उच्चकों के सावधान रहे। विभाग में बड़े स्तर पर नियोजन करने जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि शिक्षकों को सम्मान की यहाँ पे रक्षा पर कीमत जरूरी है। तो
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये भी कहा कि निरक्षर सुधारात्मक होनी चाहिए और दंडात्मक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने ये सब बातें कहा है। तो आप इसे इसे हम बस एक आंकड़ा मान के चलते हैं कि अगर वैकेंसी आई तो दिसंबर माह में या जनवरी माह में देखने में आपको मिलेगा, बट लेकिन इसे श्योर नहीं मान सकते क्योंकि अभी सिर्फ न्यूज़पेपर में आया है, तो इसे हम श्योर नहीं मान सकते। जब अभी बस इतना हम आपसे कहेंगे, चाहे बीएड हो या बीटीसी वाले हो, तो वो तो अपना उनका केस चलता रहेगा कि कौन पेपर में बैठेगा कि नहीं बैठ पाएंगे, बीएड वाले बाहर कर दिए जाएंगे कि नहीं कर दिए जाएंगे, वो सब उन पर छोड़ दीजिए। बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि दिसंबर माह या जनवरी माह में आपको शायद हो सकता है कुछ, तो अगर नहीं आएगा तो कुछ आपको ऐसा अनुभव मिलेगा कि नोटिफिकेशन जल्दी शिक्षा भर्ती का आने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बता दिया है, तो उन्होंने भी कुछ अनुमान से ही कहा होगा, तो इसलिए यही मानकर चलिए कि वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने इन मुद्दों पर विभागीय पदाधिकारियों को चेताया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।